सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएचसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस की। 9 नवंबर 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है लाइट। तो मल्टीपल इमेजेस पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रतिबिंब बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट और अनदर मिरर। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो परावर्तित किरणें होती हैं प्रकाश की, वो अगर शीशे पर पड़ती हैं, ये दूसरे किसी मिरर पर पड़ती हैं, तो वो दोबारा से क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, तो परावर्तित किरणें दोबारा से परावर्तित हो सकती हैं। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड ए हेयर ड्रेसर, उस समय को याद कीजिए जब आप आखिरी बार हेयर ड्रेसर के पास गए हों। शी ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, वह लेडी हो या जेंट्स जो भी है, वो आपको एक शीशे के सामने बिठाते हैं। आफ्टर योर हेयर कट इज़ कम्प्लीट, अगर आपके बिल्कुल हेयर कट कंप्लीट हो गए, मतलब आपका पूरा हेयर जो कटिंग करने थे कट चुके हैं। ही शी होल्ड्स ए मिरर, तो वो एक शीशा पकड़ते हैं बिहाइंड यू टू शो यू, आपके पीछे, और ये दिखाते हैं हाउ द हेयर हैज़ बीन कट, कि किस तरह से बाल कटे हैं। एंड यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड, और आप अपने सिर के पीछे के बालों को देख सकते हैं। द रिफ्लेक्टेड राइज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, जो परावर्तित किरणें होती हैं प्रकाश की, वो दोबारा से परावर्तित हो सकती हैं इफ़ इंसिडेंट और अनदर मिरर एंड फ्रॉम मल्टीपल इमेजेस, यदि वो किसी दर्पण की मदद से, अगर मतलब जो परावर्तित किरणें हैं उन्हें दोबारा से किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जाता है, तो उनमें एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ बिटवीन द मिरर्स, और प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कितने कोण बनते हैं उस पर निर्भर करती है। तो अब आगे देखेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट पेरिस्कोप इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा होगा। पेरिस्कोप इज द डिवाइस, ये एक ऐसा यंत्र है दैट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो बहु प्रतिबिंबों पर या बहुत सारे परावर्तनों पर कार्य करता है। द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लान मिरर्स एट एन एंगल, पेरिस्कोप जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, परावर्तित प्रकाश को दोबारा से परावर्तित कर देता है, ठीक है, और बहुत सारे प्रतिबिंब बनाता है वो, द पेरिस्कोप। ओके, फिर जो उसके कोण बनते हैं उसका यूज़ करता है वो। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर टू सी थिंग्स आउटसाइड विच आर नॉट इन डायरेक्ट रेंज ऑफ द व्यूअर। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है इसका उपयोग, पनडुब्बियों में, टैंकों में, सैनिकों द्वारा बनाए हुए बंकरों में यूज़ होता है, ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप वर्क्स ऑन मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन ड्यू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैलाइडोस्कोप जो है बच्चों, इसे बहुमूर्तिदर्शी भी बोलते हैं, इसमें बहु परावर्तन से अलग अलग प्रकार के आकर्षक प्रतिबिंब बनते हैं। हाउ कैन यू मेक योर ओन कैलाइडोस्कोप, आप अपना खुद का कैलाइडोस्कोप बहुमूर्ति दर्शन कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें जो जो सामग्री चाहिए वो क्या है, 3 रेक्टेंगल प्लेन मिरर स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज, इसमें आपको 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण स्ट्रिप्स चाहिए, ठीक है, समतल दर्पण की स्ट्रिप्स चाहिए इसमें, इस टाइप्स की, ये जो दिखाई हुई है। 2 ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस, ऐसे 2 ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस चाहिए। कार्ड शीट एंड सेलो टेप, आपको कार्ड शीट चाहिए, सेलो टेप चाहिए। फर्स्ट देखेंगे कैसे बनाएंगे। टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लान मिरर स्ट्रिप्स एंड जॉइन देम एज शॉन इन द फिगर। सबसे पहले इन स्ट्रिप्स को आपको ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तीनों जो आपकी स्ट्रिप्स हैं उसे चित्र के अनुसार ऐसे जोड़ लेंगे तीनों को, ठीक है, ट्रायंगल शेप में। उसके बाद क्या करेंगे, स्लिप द रबर बैंड ऑन द ट्रायंगुलर ट्यूब। अब आपको क्या करना है, त्रिकोणीय ट्यूब पर
रबड़ बैंड लगाना है या फिर सेलो टेप लगाकर उसे फिक्स कर लेना है, चिपका लेना है। ठीक है, और उसको फिक्स करने के बाद बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालना है उसे। ठीक है, इसके अंदर आपको ठीक से डालना है ऐसे करके। अब आगे क्या करेंगे, टेक 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स एंड कवर 1 ग्लास प्लेट विथ ट्रेसिंग पेपर। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगानी है आपको और दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लगानी है। इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा देना है। प्लेस वन ऑफ द ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट एट वन एंड ऑफ द ट्यूब सच दैट इट इज ए लिटिल इनसाइड दैट ट्यूब। तो बच्चों अब इसमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट है इसके एक सिरे पर ट्यूब लगानी है, दूसरे सिरे पर इसे थोड़ा अंदर की तरफ रखना है। नाउ प्लेस सम मल्टी कलर्ड बैंगल पीसीज ओवर इट। अब आपको इसके ऊपर अलग अलग रंगों की चूड़ियों के टुकड़े रखने हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे, कवर दिस एंड ऑफ द ट्यूब विद अनदर ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट कवर्ड विद ट्रेसिंग पेपर and cover the other end of the tube with a piece of card sheet and make a hole in the center so that the inside view can be seen through this hole। अब ट्यूब के इस छोर के अंदर एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करना है और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करना है और केंद्र में एक छेद कर देना है ताकि अंदर का दृश्य देखा जा सके। The kaleidoscope is ready, peep through the hole directing the other end of the tube towards light। अब क्या हुआ बच्चों, ये पूरी तरह से जो बहुमूर्तिदर्शी आपने बनाया है ये तैयार है। अब आप इसमें छेद करके उसके माध्यम से झाँक कर जो सुंदर पैटर्न बना है उसका मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज़ पेरिस्कोप, वेयर इट इज़ यूज्ड। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, पी कैपिटल कर लेना। पेरिस्कोप इज अ डिवाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ चेंजेस करने हैं। क्वेश्चन लिखकर आप लिखेंगे हाउ की जगह वी कर देंगे, वी कैन ये वाला यू काट देंगे, फिर लिखेंगे वी कैन सी ट्रिम्ड हेयर ऑफ, यहाँ लिखेंगे अवर बैक वैन, फिर यू की जगह वी करेंगे गो टू द हेयर ड्रेसर बिकॉज। तो आप लिखेंगे वी can see trimmed hair of our back when we go to the hairdresser because, फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से, देखिए the reflected light rays can be reflected again if incident on the another mirror and form multiple image। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा का पूरा ये क्लाइडोस्कोप जो बनाना बताया था यहाँ से मटेरियल स्क्वायर्ड से लेकर यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ़ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया 2 समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसमें आप आंसर ये लिखेंगे, आंसर नंबर 4 में मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।